कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था इसका। आज हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब कुछ सांद्रता के पद पढ़ने हमको, जैसे हमने पढ़े थे 11वीं क्लास में पढ़े थे, जैसे मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोल अंश क्या होता है, उसके अलावा V/V, W/W, V/W के बारे में पढ़ना है। तो पहला टर्म इसमें देखेंगे। देखो पहले सांद्रता क्या होती है, सांद्रता देख लो। सांद्रता का मतलब है, मान लो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, 1 लीटर क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, विलयन लिया है। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितना विलय डाला है, कितना विलय डाला है, वो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। जितना ज़्यादा विलय डालेंगे, मान लो हमने पानी लिया, इसमें चीनी जितनी ज़्यादा डालेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता। जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये होती है सांद्रता। प्रति इकाई आयतन में विलय के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। देखो इसमें फर्स्ट टर्म देखेंगे सबसे पहले। पहला है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला टर्म द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज बोला जाता है इसको W/W से, द्रव्यमान मतलब भार हो गया, तो W मतलब वेट बाई वेट, W/W से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको देखो, द्रव्यमान प्रतिशत जो होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान, जो हमने चीनी डाली उसका द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन टोटल विलियन का, पूरे विलियन का द्रव्यमान, ये भी किस में लेना है, ग्राम में। अब प्रतिशत निकाल रहे तो किससे गुणा करेंगे, प्रतिशत निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो W/W प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान। पहले ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में विलय को हम B से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, B से, और A से दर्शाएंगे हम विलायक को। पूरे चैप्टर में विलय को B से दर्शाएंगे और A से किसको दर्शाएंगे, विलायक को दर्शाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर इसको W से दर्शा रहे द्रव्यमान को, यहाँ पर WB लिखेंगे तो क्या आएगा, WB विलय का द्रव्यमान। ऐसे ही अगर WA लिख देंगे, किसका आएगा, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रखना, ये पूरे चैप्टर में B से किसको दर्शाएंगे, विलय को, और A से किसको दर्शाएंगे, विलायक को। और विलयन होगा तो क्या हो जाएगा, A+B, विलय प्लस विलायक क्या कहलाएगा, विलयन। तो देखो ऊपर विलय का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, WB, अपॉन विलयन का क्या होगा, WA+WB, दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का आ जाएगा गुणा 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, WB अपॉन WA+WB गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत होता है ये, विलय का तो ऊपर रखना है, विलयन का नीचे, और गुणा 100 से करना है। तो देखो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, 11 ग्राम ऑक्जेलिक लिख दो या ऑक्सेलिक लिख दो, अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है, 500 ml विलयन बनाया गया है। आगे दे रखा है इस विलयन का घनत्व दे रखा है विलयन का, इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ml इनवर्स है। तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में W/W प्रतिशत ज्ञात कीजिए। W/W प्रतिशत ज्ञात
कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले देखे क्या क्या रखा है, घनत्व दे रखा है हमको क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 1.1 ग्राम ml इनवर्स, ये दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा हमको क्वेश्चन में, देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml विलियन में बनाया गया, तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये क्या होगा, पूरा विलियन 500 ml है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल डाला गया 11 ग्राम, तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होगा, विलय होगा। जैसे चीनी डाला था पानी में, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 11 ग्राम। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, D बराबर m अपॉन v, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब देखो हमको हमारा फॉर्मूला पहले ये देखो, W/W प्रतिशत होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, W/W प्रतिशत बराबर क्या होगा, WB अपॉन WA प्लस WB गुणा 100, ये होगा। देखो WB विलय का द्रव्यमान WB से दर्शाते हैं, तो ये तो हमको दे रखा है, लेकिन WA प्लस WB पूरे विलियन का द्रव्यमान हमको नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन घनत्व दे रखा है, तो इस घनत्व का यूज करके हम इस पूरे विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे इस फॉर्मूले। देखो D बराबर क्या होता है m अपॉन v, तो यहाँ से m क्या आएगा, मतलब विलियन का द्रव्यमान चाहिए हमको, विलियन का द्रव्यमान बराबर, मतलब m बराबर क्या आएगा D गुणा v, घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन आ जाएगा। घनत्व कितना दे रखा है 1.1 और आयतन कितना दे रखा है 500 ml क्वेश्चन में, बराबर क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा, और किस में आएगा ग्राम में, क्यों, क्योंकि देखो घनत्व दे रखा है ग्राम ml इनवर्स, और ये दे रखा है ml में, तो ml और ml ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा ग्राम बचेगा, तो 550 ग्राम आ जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, देखो WB की वैल्यू क्या है 11, WA प्लस WB विलियन का द्रव्यमान कितना आया है 550 गुणा 100, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, तो W/W का जो प्रतिशत निकालना था हमको, कितना प्रतिशत आया है 2%, द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया है 2%, हमारा क्या होगा आंसर होगा इसका। दोबारा से देख लो पूरे को, घनत्व में क्वेश्चन में दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है विलय का, देखो ये दे रखा विलय का द्रव्यमान है, तो हमको फॉर्मूले में ये भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा W मतलब विलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा था, घनत्व दे रखा, लेकिन तो घनत्व होता है D बराबर m अपॉन v, तो घनत्व द्रव्यमान निकालना हमको, तो क्या आएगा D इंटू v, घनत्व गुणा आयतन, घनत्व दे रखा ये, आयतन ये 500 ml है, तो ये आ जाएगा 550, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब सेकंड देखेंगे, यहीं से देख लो पूरे को। दूसरा हमको देखना है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत किस लिखेंगे, आयतन क्या बोलते हैं वॉल्यूम, तो V/V, आयतन प्रतिशत क्या होगा V/V होगा आयतन प्रतिशत। तो देखो आयतन प्रतिशत में यहीं से देखो, यहाँ आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, सेम ऐसे कैसे रखना है, सिर्फ क्या करना है द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे आयतन, तो यहाँ भी द्रव्यमान की जगह आयतन और यहाँ भी द्रव्यमान की जगह आयतन। तो देखो विलय का आयतन, लेकिन आयतन किस में लेंगे ml में, मिलीलीटर में, और विलियन का आयतन किस में मिलीलीटर में गुणा 100। सिर्फ हमको क्या करना है आयतन प्रतिशत में द्रव्यमान की जगह आयतन लिखना है, विलय का आयतन विलियन का आयतन गुणा 100। तो देखो इसके लिए भी V/V से लिखते हैं, इसको लिखते हैं V/V प्रतिशत क्या आएगा, विलय का आयतन, विलय किस दर्शाते हैं B से और आयतन को V से, तो VB अपॉन VA प्लस VB गुणा 100, VB अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। दोबारा से देख लो आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलय का आयतन विलियन का आयतन ml भी लेने दोनों, गुणा करना है हमको 100 से, उसके बाद V/V प्रतिशत बराबर VB अपॉन VA प्लस VB, B को किससे दर्शाते हैं विलय को, और आयतन के लिए क्या काम लिया वॉल्यूम V, तो विलियन का पूरा का देखना तो क्या करेंगे VA प्लस VB, और विलायक के लिए क्या लिखते हैं A लिखते हैं,
तो गुणा क्या आएगा 100। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल ये है कि 25%, एक एथेनॉल का सॉल्यूशन दे रखा हमको 25%, एथेनॉल का 25% विलियन दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 100 ml हमारा पूरा विलियन है, 100 ml विलियन में 100 ml पूरा हमारा क्या है विलियन है, तो 100 ml विलियन में 25 ml तो क्या है 25 ml क्या है 25% का मतलब 25 ml अगर 100 पर लेंगे तो 25 ml क्या है हमारा एथेनॉल है, मतलब एथेनॉल यहाँ पर विलायक होगा। और कितना बचा 75 ml क्या होगा हमारा जो विलायक का काम करेगा, ये विलायक काम कर रहा है, ये क्या किसका काम करेगा विलायक का। तो 75 ml क्या है हमारा, इसमें क्या होगा 100 में से 25 माइनस कर देंगे, 75 ml क्या होगा हमारा जल होगा। तो इसमें यह है कि एथेनॉल के 25% विलियन का अभिप्राय क्या होगा कि 100 ml विलियन में 25 ml तो क्या है एथेनॉल, 75 ml क्या है जल है। ये हमारा सेकंड टर्म कंप्लीट हो गया द्रव्यमान के बाद आयतन प्रतिशत। उसके बाद हमारा तीसरा टर्म है कंसंट्रेशन या सांद्रता के पद पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो तीसरा टर्म हमारा दोनों काम मिलेंगे, द्रव्यमान भी और आयतन भी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं W से और आयतन को V से, तो W/V प्रतिशत, W/V प्रतिशत। तो देखो W/V प्रतिशत कैसे निकालेंगे, W/V प्रतिशत इज इक्वल टू, अब देखो द्रव्यमान भी और आयतन भी, तो द्रव्यमान भी काम मिलेंगे और आयतन भी। द्रव्यमान काम मिलेंगे किसमें ग्राम में, आयतन काम मिलेंगे ml में। तो यहां पर लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे वेट किसका विलय का, विलय की ग्राम में मात्रा लेंगे, विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान लिख दो चाहे मात्रा लिख दो, किस में लेंगे ग्राम में, इन ग्राम। नीचे क्या लिखना है, हमने द्रव्यमान तो ले लिया, अब नीचे क्या लिखेंगे आयतन। आयतन क्या लिखेंगे, क्या पढ़ा है अब तक हमने, पूरे विलियन का आयतन लिखते थे, नीचे विलियन का पूरा लिखते थे, तो क्या लिखेंगे विलियन का आयतन। आयतन किस में लेंगे मिलीलीटर में, गुणा क्या करना हमको 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो विलय का आयतन, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान काम में ले लिया ग्राम में, आयतन दूसरा तो विलियन का आयतन ml में गुणा क्या करना है 100 करना है। अब इसका भी अगर तुम देखना चाहो तो क्या आएगा W/V प्रतिशत क्या निकलेगा यहाँ से, विलय का द्रव्यमान किसे दर्शाते हैं W, B से अपॉन विलियन का आयतन किसे दर्शाते हैं VA प्लस VB से इंटू 100 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोनों काम में लेने हैं, आयतन भी और द्रव्यमान भी। द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान लेना है, विलियन का आयतन लेना है, ये ग्राम में ये ml में गुणा 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2018 में। देखो 2% W/V, मतलब इसकी वैल्यू हमको पहले दे रहा क्वेश्चन W/V की, 2% W/V। NaCl के 500 ml, NaCl के 500 ml विलियन बनाने के लिए, NaCl का 500 ml विलियन बनाने के लिए विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर क्या आएगा। देखो W/, क्या क्या दे रखा है, W/V परसेंट कितना दे रखा है 2%, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है पहले से ही, W/V का परसेंट दे रखा है 2%। उसके बाद देखो NaCl का 500 ml विलियन बनाने के कितने ग्राम NaCl की, मतलब NaCl यहाँ पर क्या होगा विलय होगा,
तो हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है। तो ये निकालना हमको डब्ल्यू बी, विलय का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। और NaCl का आयतन कितना दे रखा है, 500 ml, इसका आयतन भी दे रखा हमको 500 ml। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, W/V बराबर, WB ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ml में गुणा क्या करना हमको, 100 करना है। तो देखो W/V कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। WB हमको निकालना है, पूछ रहा है ना कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता, मतलब WB निकालना है। विलयन का आयतन कितना होगा टोटल, 500 ml, गुणा क्या आएगा, 100 आएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 2 बराबर WB अपॉन 5, उसके बाद WB बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 ग्राम। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, WB की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर होगा ये। तो कितने ग्राम चाहिए NaCl, 10 ग्राम चाहिए हमको, 2% W/V बनाने की, W/V NaCl का 500 मिलीलीटर बनाने के लिए। दोबारा से देख लो, देखो ये क्वेश्चन मिल रहा है हमको और निकालना क्या है, WB निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 2 इसके नीचे रख दिया, ये दे रखा है, WB निकालना है। विलयन का आयतन टोटल 500 दे रखा है, गुणा 100 कर देंगे, 5 बार कट जाएगा ये, तो क्या आएगा 2 बराबर WB अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 ग्राम WB निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा NaCl की मात्रा इतनी चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा तीसरा टर्म हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद हम चौथा टर्म पढ़ेंगे मोलरता के बारे में, और मोलरता फिर 5वां, उनके बारे में हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।